बहुपद में जो सीरीज लेकर हम चल रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो का इस वीडियो का पार्ट 2 है। जो हम बहुपद पढ़ा रहे हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 दे रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि डिग्री क्या होता है, कोटि क्या होता है, घात क्या होता है या गुणांक कैसे निकाला जाता है। इन सभी का कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो में यदि आप अंत तक बनते हैं तो काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि x² प्लस 3x+1 में x² का गुणांक बताइए। तो दोस्तों, इससे पहले आप बहुपद का व्यापक रूप आई थिंक आप पहला वीडियो देखे होंगे, तो जिसमें बताए होंगे हम कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। वह होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जिसमें यदि देखेंगे तो x² का जो गुणांक है वो आपका क्या है, a है। यक्स का गुणांक क्या है, आपका बी है। बाकी सी क्या है, आपका अचर पद है। गुणांक का मतलब होता है दोस्तों गुणा होने वाला अंक। गुणा होने वाला अंक ये होता है गुणांक का मतलब। गुणा होने वाला अंक ये होता है गुणांक का मतलब। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि x² का गुणांक क्या होगा। x² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर x² का गुणांक कुछ भी ना हो तो एक हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हो केवल x² लिखा हो तो इसे हम 1 गुणे x² लिख सकते हैं। और गुणांक का मतलब ही क्या होता है, गुणा होने वाला अंक। तो यहाँ पर कितने से गुणा हुआ है, 1 से हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब यदि पूछेगा कि x² का गुणांक क्या होगा तो 1 होगा। इसमें पूछ लिया x का गुणांक क्या होगा, तो x के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बताना है दोस्तों, गुणांक का मतलब ही होता है गुणा होने वाला अंक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जिसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c आपका अचर पद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 7 में x³ का गुणांक बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है x³ का गुणांक आपको बताना है कि x³ का गुणांक क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपसे पूछ सकता है कि x² का भी गुणांक क्या होगा, x का भी गुणांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आप सीखिए कि x की गुणांक होता क्या है। तो आप x³ नहीं, x के पावर कुछ भी हो या x² हो, x³ किसी का भी गुणांक बता सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा होने वाला अंक, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि x³ का गुणांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आप तुरंत पकड़ लीजिए दोस्तों कि x³ कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, 5x³ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है। और जिसका भी गुणांक पूछें, गुणा होने वाला अंक, गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाला अंक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x³ के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5। जो भी कहेगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि x² का गुणांक क्या होता, तो x² को पकड़िए, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 2x²। तो यहाँ पर x² सामने क्या है, यहाँ पर 2। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे पूछता है x का क्या है, तो यहाँ पर x क्या है, -x है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो -1x लिखा जा सकता है। तो इसका गुणांक क्या होगा दोस्तों, इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक -1 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपसे पूछा क्या था, आपसे केवल पूछा था कि x³ का बताइए। तो x³ का कितना होगा, 5 होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है x² प्लस 3x+1 में x² का गुणांक बताइए। यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, यही आपसे बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है x² का गुणांक क्या होगा, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको x का भी गुणांक बताना है क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² को आप तुरंत लीजिए, तो यहाँ पर x² हो गया। यदि इसमें किसी से भी गुणा नहीं किया गया है तो 1 से गुणा किया जा सकता है। किसी भी संख्या में अगर किसी से गुणा नहीं कर सकते तो 1 से कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 5 हो तो 5 में 1 से गुणा कर सकते हैं दोस्तों ना। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो इसको 1 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और गुणांक क्या होता है, जस्ट सामने वाला होता है। गुणा होने वाला अंक, तो इसमें गुणा कितने से हुआ है, 1 से हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का हो गया। अब पूछ रहा है यक्स का बताइए। तो यक्स कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर 3 है। तो यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक यहाँ पर 3 है। तो यही क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक हो जाएगा। बाकी इसमें अचर पद कितना है, अचर पद 1 है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप बता भी सकते हैं। अब मैं अगला प्रश्न दे रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको बताना है यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। आपका प्रश्न है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें आपको बताना है कि यक्स का गुणांक क्या होगा और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है। देखने में तो बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है, इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है यक्स के पावर 4 प्लस यक्स के पावर 3 प्लस यक्स के पावर 2 प्लस यक्स प्लस 1 में यक्स का गुणांक बताना है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आपसे चाहे इसमें यक्स के पावर 4 का पूछे, चाहे यक्स के पावर 3 का पूछे, चाहे यक्स स्क्वायर का पूछे या फिर यक्स का पूछे, किसी का भी पूछे, जिसका पूछे आपको जस्ट उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे यक्स का गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम यक्स को लिख सकते हैं। अब यदि यक्स में किसी से भी गुणा नहीं कर सकते तो 1 से गुणा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो फिर यक्स ही आएगा। तो गुणा कितने से हुआ है, गुणा 1 से हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। यक्स का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया कि यक्स के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो इसका भी गुणांक कितना होगा, 1 होगा। यक्स क्यूब का पूछे, इसका भी गुणांक 1 होगा। यक्स स्क्वायर का इसका भी 1 होगा, और इसका तो 1 है ही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, सभी का 1 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी में 1 से गुणा कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें आप बताओ अचर पद कौन सा है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है दोस्तों, 1, जो कि अचर पद है। इस बात को ध्यान दीजिए। प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है -4x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर में यक्स के पावर 5 का गुणांक क्या होगा। इसमें आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि यक्स के पावर 5 का गुणांक क्या होगा, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका भी पूछिए जस्ट पूरा लिख लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4x के पावर 5। आपसे यही पूछा है कि इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा। तो इसके सामने क्या है दोस्तों, इसके सामने क्या है, -4। तो यही आप लोगों को क्या कर लेना है, लिख लेना है। मेरा मानना है दोस्तों कि गुणांक जब भी पूछें तो आपको विथ साइन लिखना है। जैसे यदि अभी तक होता क्या था कि हम 1 होता था तो उसके सामने प्लस रहता था, लेकिन हम प्लस को प्लस नहीं लिखते थे, लेकिन माइनस को माइनस लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। चलो अच्छा, आपसे यदि इस प्रश्न में पूछेगा कि इसमें बताओ यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसमें ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो ये पूरा टर्म उठा लो पहले। पूरा टर्म कितना है, 6x स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसके सामने क्या लिखा है दोस्तों, इसके सामने 6 लिखा है। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें यक्स के पावर 5 का गुणांक क्या होगा, -4, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, +6। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ही पूछा है, लेकिन हम दोनों आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि घात क्या होता है, घात क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोटि क्या होता है। अब तक हम आप लोग को बता रहे थे कि गुणांक कैसे निकालें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि घात, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की डिग्री क्या होगी, या कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कोटि कहे या डिग्री कहे या घात कहे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आपसे घात पूछे या डिग्री पूछे या कोटि पूछे तो एक ही होता है।
देखिए होता क्या है, किसी किसी बुक में राइटर डिग्री लिख देता है, किसी किसी बुक में राइटर कोटि लिख देता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि डिग्री क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो कन्फ्यूज नहीं होने का, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों जब भी आपसे पूछे कि डिग्री क्या होता है, कोटि क्या होता है, तो बहुपद की सबसे अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें देखो बहुपद की अधिकतम घात क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। तो यही क्या हो जाएगा, यही बहुपद की कोटि हो जाएगी, या डिग्री हो जाएगी, या घात हो जाएगी। यही क्या होगा दोस्तों, यही क्या होगा, बहुपद की घात होगा, या डिग्री या कोटि होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए, बहुपद की जितना अधिकतम घात होगा, यक्स के उतने ही मान होंगे। यहाँ पर यक्स है तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 5x³ तो अधिकतम घात, ये अधिकतम घात यहाँ पर कितना दोस्तों, अधिकतम घात 3 ही है। अधिकतम घात जब 3 है तो यहाँ पर यक्स के कितने मान होंगे, यक्स के 3 मान होंगे। यक्स के कितने मान होंगे दोस्तों, यक्स के 3 मान होंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए, यक्स के कितने मान होंगे दोस्तों, यक्स के 3 मान होंगे। अधिकतम घात 2 होगा तो वहाँ पर यक्स का कितना मान होगा, वहाँ पर 2 होगा। अधिकतम घात 1 होगा तो वहाँ पर क्या होगा, यक्स का 1 मान होगा। बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, या फिर घात, या फिर डिग्री, या फिर कोटि, इन सभी का मतलब एक ही होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 7y के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस y माइनस 9 की डिग्री क्या होगी। डिग्री कहे या घात कहे या कोटि, इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो ध्यान दीजिए, अधिकतम घात लेंगे तो अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 5 है। तो यही क्या हो जाएगा, यही बहुपद की कोटि हो जाएगा, या फिर जिसे डिग्री कहेंगे, या फिर जिसे क्या कहेंगे, घात। यही बहुपद की क्या हो जाएगी, डिग्री या फिर घात या फिर कोटि। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर 5 है। तो इसमें y का क्या मान होगा, यहाँ पर y का 5 मान होगा। y का कितना मान होगा दोस्तों, यहाँ पर y का 5 मान होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। डिग्री कहे या कोटि कहे, इन सभी का मतलब एक ही होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3x² गुणे y³ प्लस 2xy की डिग्री क्या होगी। 2xy की डिग्री क्या होगी, या घात क्या होगी, या कोटि क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप जिस प्रश्न को आप अभी जस्ट इससे पहले लगाए हैं, यदि उसके अनुसार चलेंगे तो इसमें कहेंगे सर इस बहुपद की जो डिग्री है वो डिग्री कितना है, 3 है। वो डिग्री कितना है दोस्तों, वो डिग्री कितना है, वो डिग्री 3 है। डिग्री कितना है, 3 है। अगर अब यहाँ पर आप उस प्रश्न के हिसाब से जब चलेंगे दोस्तों, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न हम आपको बताएं, यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो कहेंगे सर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 3 है, y की पावर 3 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कॉन्सेप्ट, बहुपद की सबसे अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3x² और y के पावर 3 है। तो इसका जो घात होगा दोस्तों, इसका जो घात होगा दोस्तों, तो ये आपस में ये क्या होता है दोस्तों, ये आपस में पावर जुड़ जाता है। जब भी वेरिएबल हो, चर हो, गुणा में हो, तो वहाँ पर जुड़ जाता है। 3 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 5 होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए, इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ही होता है, जब वेरिएबल का गुणा हुआ हो तो उसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि 2x के पावर 6 y के पावर 2 प्लस 3x का डिग्री बताइए, तो इसका डिग्री क्या होगा दोस्तों, ये आपस में जुड़ जाएगा। इसकी डिग्री क्या होगा, डिग्री आपस में जुड़ जाएगा। तो वहाँ पर जुड़ के कितना होगा दोस्तों, वहाँ पर जुड़ के कितना होगा, वहाँ पर जुड़ के आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितना होगी, इसकी डिग्री कितना होगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। इस प्रश्न का डिग्री कितना होगा, इस प्रश्न का डिग्री कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। इस बात को
अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है 4x³ गुणे y² माइनस 5xy प्लस 6 की डिग्री क्या होगी। तो दोस्तों डिग्री वही जस्ट आपको बता चुके हैं कोटि। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री 2 + 3 जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना होगा, 5 होगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आई थिंक आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा 2x⁻6 माइनस 3x⁻4 प्लस x² की डिग्री क्या होगी। तो इसका डिग्री क्या होगी दोस्तों। अब आई थिंक आप डिग्री बता सकते हैं, तो अब आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका अधिकतम पावर कितना है, 6। तो यही आपके क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिग्री डिग्री मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कह सकता बहुपद की घात भी बताइए या बहुपद की कोटि भी बताइए। तीनों का मतलब एक ही होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको x⁻6 का गुणांक बताइए। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि x⁻6 का गुणांक बताइए। तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणांक क्या होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसका गुणांक क्या होगा दोस्तों, इसका गुणांक क्या होगा। तो अब इसको आप लिखिए, 2x⁻6 गुणांक क्या होता है, गुणा होने वाला अंक। तो इसके सामने किससे गुणा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2 से हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बताओ x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक क्या होगा, आप यहाँ पर लीजिए कि x² में कुछ से नहीं गुणा किया गया है, किसी से गुणा नहीं किया गया है, तो 1 से गुणा किया होगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 1 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब आई थिंक आप गुणांक या डिग्री या घात या कोटि सब बता सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम आप लोग को बताएंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अब हम आप लोग को बताएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि बहुपद को किससे लिखते हैं। बहुपद को लिखते हैं Px से या P ऑफ y से या P ऑफ t से। तो ध्यान दीजिए, बहुपद को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर दिया है 2x + 3। आगे कह रहा है कि x का मान 2 हो, तो इतना ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणे x का मान कितना है, 2 प्लस का 3 आपका वैसे रहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, p बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस का 3 आपका वैसे रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 4 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में 2 का गुणा होगा, 4 आएगा, प्लस आपका 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख भी सकते। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है x² + y² प्लस xy का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 और y बराबर 3 हो। तो कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 रखना है, जहाँ जहाँ भी x और y हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सवाल है x² + y² प्लस आपका है xy, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, x का मान 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान 2 गुणे y का मान कितना है, 3। तो यहाँ पर हम आप रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। आगे यहाँ पर दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2 में यदि 3 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। अब यदि इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पर जो आंसर मिलेगा दोस्तों, वह आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 19। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों वह कितना होगा,
19 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 19, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 9 4 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न लिखा गया 6y³ माइनस 2y² प्लस y का मान ज्ञात कीजिए जब y का मान कितना हो, जब y का मान 1 हो। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपका क्या है 6 गुणे y का मान कितना रखना है 1, तो क्यूब है तो क्यूब कर दिए, माइनस 2 गुणे y का मान 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर प्लस y का मान कितना है 1। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों 6, इसका मान 6 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होगा, 1 का पावर कुछ भी होगा उसका मान कितना आएगा 1। तो चलो कर देते हैं 6 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1 और प्लस कितना होगा प्लस 1। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 6 में 1 का गुणा होगा 6 आएगा, माइनस 2 आएगा, प्लस 1 आएगा। तो आगे ध्यान दीजिए 6 1 कितना हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 में जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से देख भी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर प्रश्न आपका है 2x के पावर 6 माइनस 3x के पावर 4 प्लस x² की डिग्री क्या होगी। तो जो कि हम आपको बता चुके हैं, डिग्री तो निकालना बता चुके हैं, लेकिन इसमें हम डिग्री आप काट सकते हैं। इसमें कह रहा है कि, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 पर इन सभी को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 गुणे यक्स के जगह कितना होगा 6, तो 6 वैसे रहा, माइनस 3 गुणे यक्स की जगह पे 1 है तो 1 वैसे रहा, पावर 4 है तो वैसे रहा दोस्तों, और प्लस का x² मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2 गुणे 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे क्या होगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि, आगे क्या होगा दोस्तों कि 2 1 कन्नम 2 माइनस 3 1 कन्नम 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 2 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3, ये 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 0। आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 0, जो कि आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है यदि x बराबर 1 हो तो x के पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, प्लस 1 का मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जहाँ भी x होगा वहाँ पर क्या रखना है, वहाँ पर 1 रखना है। x के पावर 4 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, x का मान 1 है तो 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 2 और प्लस क्या होगा 1 प्लस क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ 1 है, प्लस यहाँ आपका 1 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 1 1 1 1 कितनी बार है, 5 बार, तो जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, जुड़ के हो जाएगा 5, तो जुड़ के 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 ही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था दोस्तों ये।